हेलो स्टूडेंट्स, आपको मैट्रिसेस पढ़ाया जा रहा है इसमें। तो मैट्रिसेस में कुछ प्रॉब्लम आपको हम बता रहे हैं, अभी तो हमने बेसिक बताया था। तो उन प्रॉब्लम में एक प्रॉब्लम हमने और लिया है, इसको ज़रा ध्यान से देखिए आप, है ना। सिंपल प्रॉब्लम नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो आप आराम से लगा सकते हैं, ठीक है। तो कुछ प्रॉब्लम ले रहे हैं, कुछ आप लगाते जाइए, हो जाएगा। देखिए क्या लिख रहे हैं ये, इफ़ ए एक मैट्रिक्स है 2x2 1 -1 2 -1 बी ये दे दिया है, एंड a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये ना समझिएगा कि ये तो गलत लिखा हुआ है ना, इन्होंने कंडीशन दी है कि इफ़ a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और वैसे तो a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, वो यहाँ पे नहीं करना है। अच्छा, तो क्या करेंगे, इन्होंने ऐसा कहा है कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर ऐसा कहा है देन फाइंड a एंड b। तो ये जो अननोन क्वांटिटीज दी गई हैं a और b, ये आपको निकालना है। आगे समझ में। अब इसको हम कैसे लेके चलते हैं, तो सबसे पहले इनका हम रिलेशन लेके चलेंगे, फिर रिलेशन से इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, फिर देखेंगे हमसे कहता क्या है, फिर हम उसको आगे बढ़ाते हैं। तो ठीक है, ये क्वेश्चन आपने देखा, अब आगे इसको बढ़ाते थे, यानी कि इसका सोल्यूशन देखिए। यहाँ पे क्या लिखेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसे हमको और बता दें, जैसे आप लोग डॉट प्रोडक्ट पढ़ते हैं, जैसे वेक्टर पढ़ते हैं, जिसको वेक्टर की तरह आप यूज करें, है ना। ये नहीं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख दिया, ऐसा नहीं। ये यहाँ पे क्योंकि आप जानते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ इन जनरल डज नॉट होल्ड इन मैट्रिक्स, है ना। यानी मैट्रिक्स में जो है कम्यूटेटिव लॉ जनरली जो है होल्ड नहीं करता, इसलिए जैसे आप लोग डॉट प्रोडक्ट पढ़ते हैं उस तरह से ये भी करेंगे। जैसे हमारा मतलब ये है कि हम a प्लस बी को लिखेंगे तो a प्लस बी होल स्क्वायर इज a प्लस बी लिखेंगे, यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख देंगे, फिर यहाँ पर हम लिखेंगे इसको मल्टीप्लाई करिए तो a स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए बी हो जाएगा, ये बी ए हो जाएगा और प्लस बी स्क्वायर। ये ऑर्डर का फर्क पड़ता है, देखिए ध्यान दीजिए, ए बी प्लस बी ए, देखिए ए बी बी ए हो गया और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। थोड़ा ये समझिए, अब दोनों ओर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर आपके कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू 0। 0 मीन्स नल मैट्रिक्स, यहाँ पे कैंसिल होगा ना, तो ये नल मैट्रिक्स हो जाएगा। मेन इक्वेशन ये आया आपका, है ना, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब ये आपको सजेस्ट करता है कि सबसे पहले ए बी निकालिए, ए इंटू बी मल्टीप्लाई करिए, फिर बी ए करिए, बी को ए से मल्टीप्लाई करिए। कम्यूटेटिव जरूरी नहीं है, आप समझ लीजिए, इसलिए ये आप ए बी प्लस बी ए करिए, फिर यहाँ पे रखिए। ये जो है 0 जो लिखा है ये नल मैट्रिक्स है, वही 2 ऑर्डर की नल मैट्रिक्स है, और फिर उसके बाद हम ए बी को वहाँ से निकाल लेते हैं। तरीका समझ में आया। तो a प्लस बी होल स्क्वायर कैसे लिखेंगे, a प्लस बी। अब कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको जल्दी में a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिख देंगे। जहाँ पे आपने 2ab लिखा वहीं पे गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कम्यूटेटिव को फॉलो नहीं करता है जनरली, है ना। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको। तो अब हमें ये टारगेट मिल गया कि हमें ए बी प्लस बी ए में इस रिलेशन में वैल्यू रखनी है, वहाँ से अननोन क्वान्टिटीज a और b हमें मिल जाएगी। तो हमारा ख्याल है आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब जैसा ये कह रहे हैं वैसा हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले a इंटू बी करते हैं, a इंटू बी, तो 1 2 -1 इंटू ए बी 1 -1, ये बन गया। रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, मिला लीजिए, गलत भी हो सकता है 1 2, है ना। ये अब आपको हम देखिए कैलकुलेशन समझाते हैं, बाई चांस मिस्टेक हो जाए तो उसको आप जो है इग्नोर करके अपने से लगाएंगे। हमारा काम है मेथड समझाना, मेथड समझा रहे हैं, कोशिश भी करते हैं कि गलत ना होने पाए। बाई चांस कहीं हो गया तो आप मेथड को ध्यान दें कि हमने क्या समझाया। पहले समझ लें ए बी निकालना है, बी ए निकालना है, ठीक है, और उसमें यहाँ रख के और 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स लिख देनी 0 की, उसके बाद कंपेयर कर देंगे, ए बी में रिलेशन मिलेगा, इक्वेशन मिल जाएगा, उसको सॉल्व करेंगे, ए बी की वैल्यू में मिल जाएगी, ठीक है। ये मेथड हमने बता दिया। अब आप लगाते समय हो सकता है कहीं मिस्टेक हो जाए, तो चलो चलते हैं। 1a, फिर ये आपका -1, तो ये हो जाएगा b। देखिए रो बाई कॉलम, तो 1a -1 तो b। फिर अब इस पे आ जाइए, तो 1 इंटू 1 और -1 ये +1 हो जाएगा, ठीक है। ये 1 -1। अब चलिए 2 पे, तो 2a - b हो जाएगा, 2a - b, और फिर ये हो जाएगा 2
और माइनस माइनस प्लस 1, तो हो जाएगा 2 + 1। ध्यान से देखिए आप, 2 × 1 और -1 -1 -1, ये बन जाएगा आपका, ये आ गया कितना, a - b, 2a - b, और ये 2 और ये 3, ये बन गया ab। इसे आप जो है कॉपी कर लें। उसके बाद अब हम क्या निकालेंगे, ba निकालेंगे, फिर दोनों को ऐड करके 0 रखेंगे, नल मैट्रिक्स। कॉपी करिए इसको। ठीक है, ये था 1। अच्छा, अब आप यहाँ पे बी ए लिखेंगे, बी ए, तो बी पहले ए बी 1 - 1 इंटू ए 1 2 -1 -1, ठीक है। अब इसको जो है आप मल्टीप्लाई करिए, तो ये आ जाएगा रो बाई कॉलम a प्लस a × 1 1 × 2, a + 2 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, फिर इस पे आ जाइए -a -1, फिर अब b, अब ये रो इस कॉलम पे आएगी तो b -2, फिर ये उस पे जाएगा -b + 1, ये हो जाएगा आपका ba, है ना। अब ab + ba करेंगे तो फ्रॉम 1 ab आ गया है a - b 2a - b 2 3 और प्लस a + 2 -a -1 b -2 -b + 1, और ये आपकी नल मैट्रिक्स है, तो इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे 0 0, ये भी 2 × 2 मैट्रिक्स बन जाएगी। तो देखिए हमने ए बी लिख दिया और ये बी ए लिख दिया। अब ये कंपेरेबल मैट्रिक्स होती हैं, जिनको हम ऐड कर लेंगे, ऐड करके देखते हैं कितना आ रहा है, तब वैल्यू निकल जाएगी। ये क्वेश्चन था आपके सामने, तो a - b + a, तो इसको सीधे लिख दीजिए, ऐड होगा 2a - b और +2, ये बन जाएगा, और ये हो जाएगा -a + 1 हो जाएगा, 2 और -1 जुड़ जाएगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं क्या आता है। 2a - b + b तो कैंसिल हो रहा है, -b + b कैंसिल हो जाएगा तो -2 आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, 2a - b + b कैंसिल, 2a - 2, और ये हो जाएगा -b और 3 यहाँ पे ऐड होगा तो हो जाएगा +4, ठीक है, और = ये आ जाएगा 0 0, ये बन जाएगा। अब हम इसको कंपेयर कर लेंगे, तो कंपेयर करके हमको इक्वेशन मिल जाएगा, उन्हीं को सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा। ये मेथड हमने बता दिया है ना, बाकी आप ज़रा ढूंढ लीजिएगा, कहीं कैलकुलेशन भी मिस्टेक हो सकता है, वो आप देखें, प्रोसेस हम समझाते हैं। तो जाएगा 2a - b + 2 = 0, दूसरा है -a + 1 = 0, फिर 2a - 2 = 0, फिर -b + 4 = 0, ठीक है। आप नंबर डाल दें, कोई दिक्कत नहीं, 2 3 4 और 5। तो हम देखते हैं कि सबको क्या ज़रूरत है, 3 से देखिए a की वैल्यू निकल रही है, तो फ्रॉम 3 - a + 1 = 0, तो a = 1, ये वैल्यू आ गई। फिर फ्रॉम 5 देख रहे हैं -b + 4 = 0, तो b = 4 आ गया, ये दोनों वैल्यू ये आ गई। आप इन वैल्यू को यहाँ पे रख के वेरीफाई भी करा सकते हैं। तो देखिए 2 × 1 2 हो जाएगा, b यहाँ 4 हो जाएगा 2, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा, कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप वेरीफाई करा सकते हैं, a = 1 तो 2 - 2 0, बात समझ पा रहे हैं, तो a 1 हो जाएगा, b 4 हो जाएगा। इसको आप कॉपी कर लीजिए। तो यहाँ आपने देखा कि जो रिलेशन दिया गया था, पहले उसको हमने सॉल्व किया, उससे हमको पता चला कि AB + BA = 0 आया, फिर हमने उसमें वैल्यू रखी, हमें एक इक्वेशन मिला, इसको कंपेयर किया, हमें 4 इक्वेशन मिल गए, उनमें जो इजी था वो उसको निकाल कर A और B की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। तो ऐसे तो क्वेश्चन लगाइए। तो आपने देखा कि बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, आप बेसिक मजबूत करिए, और जो क्वेश्चन है ज़्यादा से ज़्यादा आप भी लगाइए, थोड़ा बहुत हम आपको बता दे रहे हैं।
ठीक है, चलिए कॉपी कर लीजिए, आगे बताते हैं। अब देखिए आपके सामने एक प्रॉब्लम हम फिर ला रहे हैं। ये कह रहे हैं एक्सप्लेन वाई इन जनरल, है ना, इन जनरल जो है ऐसा क्यों नहीं होता। तो आप इसको एलजेब्रा में उस तरह ना सोचिएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप जानते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, है ना, फैक्टर का फार्मूला है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, नॉट इक्वल, है ना, ए प्लस बी होल स्क्वायर या प्लस माइनस साथ में लगा दिया, कंबाइंड है, तो ए प्लस माइनस बी होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यानी प्लस पर प्लस होता है, माइनस माइनस होता है, लेकिन यहाँ पे नॉट इक्वल लगा है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो नॉट इक्वल आ गया है ये क्यों, ये तो फार्मूला होता ही है। हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिख दिया, नॉट इक्वल। इसका मतलब हो गया कि ये जो है जनरली ये मैट्रिक्स के लिए लागू नहीं होता। यहाँ ए और बी मैट्रिसेस हैं, तो ये जो मैट्रिक्स है उसके लिए लागू नहीं होता, क्योंकि आप जानते हैं कि ए बी, इसमें मेन जड़ यहाँ पे ये फंसेगी, ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये जो है इन जनरल नहीं होता। यानी इसका मतलब हो गया ये जनरली ये कम्यूटेटिव नहीं होते, इसी वजह से ये यहाँ पर फेल किया गया है, और कोई कारण नहीं है। ठीक है, तो चलिए एक एक हम आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। देखिए पहला पार्ट ले लेते हैं, पार्ट 1। इसमें आप RHS ले लेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो लिख दिया हमने a प्लस बी और a माइनस बी, ध्यान से देखिएगा, है ना, क्रम का मामला है। a इंटू ए, ये आपको a हो जाएगा, सही है, माइनस ए बी प्लस बी ए और माइनस बी बी, ये हमने उसी क्रम में जैसे था वैसे लिख दिया। ठीक है, या ऐसे लिख दीजिए, 1 मिनट एक काम और कर लीजिए, पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लगा दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा डायरेक्ट ना लिखिए, पहले ऐसे लिख दो ए माइनस बी और प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसे देखिए, समझो ये एक एलिमेंट है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, तो ए इंटू इधर से राइट से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो a इंटू ए माइनस बी और प्लस b इंटू ए माइनस बी, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यहाँ लिख भी दीजिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ना, थोड़ा अलजेब्रा तो थोड़ा सा बहुत डायरेक्ट लिखिए। अब a इधर से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो समझो ये एक एलिमेंट था उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गया राइट से, अब ये लेफ्ट से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो क्या लिखोगे, a इंटू ए माइनस ए इंटू बी प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू बी। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए जरा, यहाँ पर ये ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए बी हो जाएगा और प्लस बी ए हो जाएगा और माइनस बी स्क्वायर। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, अगर ए बी और बी ए इक्वल होते हमेशा, ऑलवेज इन मैट्रिक्स, तब हम इसको कैंसिल कर सकते थे, क्योंकि ये नेगेटिव से पॉजिटिव, इसको हम कैंसिल कर देते, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे आ जाता। बट हियर इन जनरल ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। इसका मतलब हो गया कि ए बी जो है वो बी ए के इक्वल नहीं है, तो ये कैंसिल नहीं होंगे, है ना, जब कैंसिल नहीं होंगे तो इसका मतलब हो गया कि हम जो लिखना चाहते हैं वो उसके इक्वल नहीं होगा, नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बात हमारी आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, ये इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ये जब अगर इक्वल नहीं है तो हम कैंसिल नहीं कर पाएंगे, जो कैंसिल नहीं कर पाएंगे तो इसके बराबर नहीं आएगा, इसलिए ये इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें देखा मेन समस्या किसकी थी, कम्यूटेटिव लॉ, है ना, डज नॉट होल्ड इन जनरल। तो एक आप ये कॉपी कर लीजिए, इसके बाद दूसरा आपको बता देते हैं। इसका सेकेंड पार्ट देख लीजिए, ए प्लस बी होल स्क्वायर, है ना, इसको देखते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये। तो यहाँ पर ले लेते हैं सेकेंड पार्ट,
ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू लिखा जा सकता है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से हम यहाँ पर ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव से ले लेंगे, तो ए इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब देखिए ये ए प्लस बी डिस्ट्रीब्यूट हुआ एडिशन पर, तो ए इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें। यहाँ पर आपका ये प्लस माइनस भी है, 1 मिनट, तो आप प्लस माइनस भी लगा दें। ठीक है, प्लस माइनस सभी जगह लगेगा। ये है ए प्लस माइनस बी, प्लस माइनस ये प्लस माइनस भी लगा दीजिए, है ना, एक साथ कंबाइन चलिए, ज़्यादा ठीक रहेगा, अलग अलग की जरूरत नहीं है। अब क्या करोगे, अब यहाँ पर ये जो डिस्ट्रीब्यूट होगा ए, वो इस पे आएगा, फिर ये यानी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लेके चलिए, यहाँ पे आ जाएगा ए इंटू ए प्लस माइनस ए बी प्लस माइनस बी ए, और ये जो प्लस माइनस है तो प्लस 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 और माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस ही हो जाएगा, तो b इंटू बी हो जाएगा। अब ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस माइनस आप बाहर ले लें तो ये हो जाएगा ए बी प्लस बी ए और प्लस बी स्क्वायर। ध्यान से देखिए आप, फिर से ये हमने होल स्क्वायर को हमने 2 भाग में कर लिया, फिर इधर से डिस्ट्रीब्यूट किया, है ना, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव ले सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव से इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, ए प्लस माइनस बी को ए पर फिर बी पर, उसके बाद फिर इधर से भी डिस्ट्रीब्यूट किया, यहाँ भी ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाकर इधर से लेफ्ट साइड से ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, तो ए बी ए और ये प्लस माइनस साइन प्लस हो जाएगा, क्योंकि प्लस प्लस भी प्लस होगा, माइनस माइनस भी प्लस होगा, दोनों कैसे प्लस ही होगा, इसलिए बी हो जाएगा। अब ये ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर, यहाँ हमने प्लस माइनस दोनों का बाहर लेके ये लिख दिया। अब मामला ये फंसता है, अगर ये ए बी ए सेम होते, इक्वल होते, तो ये 2ab हो जाता, लेकिन यहाँ पर इन जनरल ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए बी इक्वल नहीं है, इसलिए हम इसको 2ab नहीं लिख सकते। तो नहीं लिख सकते और आप कहते हैं कि नहीं हम लिखेंगे, तो जब लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। आपने लिख दिया तो नॉट इक्वल लगाएंगे ना, इक्वल नहीं लगाएंगे क्योंकि इसके इक्वल है नहीं, तो ये प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका ए प्लस माइनस बी होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसे जो है आप पहले कॉपी कर लें। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। बस मेन चीज़ होता है कि जनरली ये जो कम्यूटेटिव लॉ है ये मैट्रिक्स का, ये होल्ड नहीं करता, इस वजह से ये 2 प्रॉपर्टी आपके सामने लिखी गई थी, इसको प्रूव कर दिया गया। यहाँ तक कोई भी समस्या हो तो आप बताएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कॉपी करिए। देखिए, एक स्पेशल टाइप की मैट्रिसेस हैं, उनको हम बोलते हैं पॉली स्पिन मैट्रिसेस। जैसे आपने केमिस्ट्री में पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ा है, तो वो पॉली वही है ना। तो ये जो मैट्रिक्स में एक खास बात पाई जाती है, 3 मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं पॉली स्पिन मैट्रिसेस, है ना, स्पिन में घूमना, चक्रण। तो है क्या खास बात, देखिए ये क्वेश्चन आप ही लगाएंगे, बहुत ईजी है, खाली मैट्रिक्स का टाइप था इसलिए हमने आपको इसको इंट्रोड्यूस कर दिया कि जानिए कि खास बात क्या है। यहाँ पे देखिए लिखा है सो दैट द मैट्रिसेस ए बी सी, ये 3 मैट्रिक्स आपके सामने 2 ऑर्डर की लिखी गई हैं। ठीक है, अच्छा, ये एंटी कम्यूट करती हैं, यानी कम्यूटेटिव साथ साथ एंटी, हमने बताया था तो माइनस आ जाए, दैट इज एंटी कम्यूट्स विद ईच अदर, दैट इज ए बी इज इक्वल टू बी ए, लेकिन माइनस विद माइनस। तो आपको बताया था कि अगर ये माइनस ना होता तो कम्यूटेटिव, अगर माइनस हो गया तो एंटी कम्यूटेटिव, तो एंटी कम्यूटेटिव हो। ठीक है, सभी में 3 मैट्रिक्स है, तीनों में होना चाहिए थे, ए बी फिर बी सी जी इक्वल टू माइनस सी बी, सी ए जी इक्वल टू माइनस ए, यही 3 ग्रुप बन सकते हैं। एंटी कम्यूटेटिव हो, फिर इनके जो स्क्वायर कर दिए जाएं, ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर होना चाहिए इज इक्वल टू सी स्क्वायर, और ये सभी किसके इक्वल हों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसमें 2 तरह की प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए, एंटी कम्यूटेटिव की, और उनके स्क्वायर जो हों वो आइडेंटिटी हो जाए। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं पॉली स्पिन मैट्रिसेस, है ना, यानी दिस टाइप ऑफ मैट्रिसेस दैट इज ए बी सी आर
ऑफ टाइप पॉली स्पिन मैट्रिसेस। ठीक है, इनको जानिए और ये क्वेश्चन आप आराम से लगा सकते हैं। देखिए ए बी कह रहा है, आप मल्टीप्लाई करना जानते ही हैं, ए बी मल्टीप्लाई कर लो, फिर उसी में एक माइनस बाहर ले लेना, या पहले सॉरी बी ए कर लो और बी ए में माइनस आ जाएगा, तो समझ लीजिए दोनों मैट्रिक्स एकदम सेम आ जाएंगी। जब माइनस लगाओगे तो सेम आएगी, तो ये बराबर हो गया। ऐसे इनको भी कर सकते हैं आप, ए को ए से ही मल्टीप्लाई कर लेना, स्क्वायर कर लेना, तो आइडेंटिटी आ जाएगी। ऐसे बी को सी को, तो इसका मतलब ये आप वेरीफाई आराम से कर सकते हैं। इसमें नई चीज़ क्या सामने आ गई कि ये दो तरह की जो प्रॉपर्टी है, एंटी कम्यूटेटिव ये और दूसरा जो है उनके स्क्वायर आइडेंटिटी हो जाए, तो ऐसी मैट्रिसेस को बोलते हैं पॉली स्पिन मैट्रिसेस, है ना। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो आप लिख सकते हैं ये ए बी सी जो है इन्हीं को हम लोग बोलते हैं, तो या दीज टाइप लिख देते हैं, दीज टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस आर नोन एज पॉली स्पिन मैट्रिसेस, है ना। यही हम कहना चाहते थे। तो आपके सामने एक थोड़ा सा नयापन आ गया होगा कि एक नई चीज़ जान गए कि मैट्रिक्स में कुछ ऐसा भी होता है। ठीक है, तो पॉली स्पिन मैट्रिक्स मान ली कोई अचानक पूछ ही ले कि व्हाट आर पॉली स्पिन मैट्रिसेस, तो आप दुनिया भर का मैट्रिक्स पढ़े हैं लेकिन ये नाम से आप बता नहीं पा रहे कि पॉली स्पिन क्या होता है। तो आप समझ गए ना, एंटी कम्यूटेटिव होना चाहिए और साथ में वो उनके स्क्वायर जो है वो आइडेंटिटी हो जाए, तो पॉली स्पिन मैट्रिक्स हो जाता है। ठीक है, कॉपी कर लीजिए और वेरीफाई आप करिए। ये दो प्रॉब्लम आपको हम दे रहे हैं, इसको लगाएं, है ना। आपका कैलकुलेशन काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा, तो अच्छे से इसको ट्राई करिए। ठीक है, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इफ़ ए इज इक्वल टू ये ए बी सी डी और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आपको प्रूव करना है ये, है ना। तो इसमें करना क्या है, पहले ए का आप स्क्वायर कर लीजिए, फिर ए जो है उसमें ए प्लस डी मल्टीप्लाई करके आप जो है सेपरेट करिए। फिर इसमें देखिएगा सभी एलिमेंट्स में बी सी और ए डी कॉमन निकल आएंगे और आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसका मतलब ये कुछ ऐसा बनेगा आप में, है ना। जो RHS बनेगा ये बनेगा बी सी माइनस ए डी 0 और 0 बी सी माइनस ए डी, ऐसा बनेगा। तो बी सी माइनस ए डी हम बाहर ले लेंगे, तो यहाँ पे 1 0 0 1 होगा, जो कि आई हो जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चन लगाना चाहिए, कोई बहुत टफ नहीं है। ऐसा ही उसी से मिलता जुलता ये क्वेश्चन है, ई और एफ दो मैट्रिक्स है, देन प्रूव दैट ये, है ना। तो ए आई प्लस बी ई, इसका मतलब क्या हो गया कि पहले ए में मतलब कि आई में ए का मल्टीप्लाई कर लो और बी ई, तो यहाँ पे बी हो जाएगा, है ना, कि एवरी एलिमेंट हो जाएगा, और फिर उसको ऐड कर लो, ऐड करके उसको 3 टाइम यानी कि मल्टीप्लाई कर लो, होल क्यूब निकाल लो। फिर यहाँ पर इसमें फिर आप LHS करके छोड़ दो, है ना। उसके बाद फिर RHS को आप सॉल्व करिए और फिर देखिएगा दोनों मैट्रिक्स सेम आ जाएगी। तो इसमें LHS भी निकाल लो, RHS भी निकाल लो, फिर दोनों को इक्वेट कर दो, रिजल्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप ट्राई करें। इसको कॉपी कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। एक प्रॉब्लम ये देखिए, इसमें क्या कर रहे हैं कि सो दैट ये मैट्रिक्स होल पावर n इज इक्वल टू ये दिख रहा। तो आपको हमने लास्ट लेक्चर में मैथमेटिकल इंडक्शन से करना सिखाया था, है ना। तो इंडक्शन से भी आप कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं, दोनों के लिए। n पॉजिटिव इंटीजर हो तो इंडक्शन से आप आराम से कर सकते हैं, ये नेचुरल नंबर हो गया। तो इंडक्शन में सबसे पहले क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 1 रखेंगे, तो सभी जगह n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये सेम हो जाएगा, तो ट्रू हो गया। n इज इक्वल टू k यहाँ रख के मान लेंगे कि ट्रू है। फिर जब k प्लस 1 के लिए चलेंगे तो इसको जो है हमें सॉल्व करना पड़ता है। तो इसको हम दिखा देते हैं कि वी प्रूव इट बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। इंडक्शन मेथड, है ना, इसको हम गणितीय आगमन सिद्धांत कहते हैं हिंदी में। तो इससे हम इसको प्रूव करेंगे। तो स्टेप 1 क्या हो जाएगा आपका कि फॉर n इज इक्वल टू 1। अब देखेंगे यहाँ पे क्या लिखोगे, कास थीटा माइनस साइन थीटा कास थीटा, ये पावर 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर n की जगह पे 1 रखिए, तो कास थीटा माइनस साइन थीटा और कास थीटा। आप देखेंगे दोनों इक्वल हो गए, है ना, सेम टू सेम हो गए। तो विच इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। ये n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है।
अब हम सेकंड स्टेप में जाएंगे, वहाँ पर n इज इक्वल टू के सम पॉजिटिव इंटीजर पर उसको हम मान लेंगे कि ट्रू है, उसमें केवल सपोज किया जाता है। फिर जो नेक्स्ट जाएगा थर्ड स्टेप में सक्सेसर, के सक्सेसर दैट इज के प्लस वन, है ना। के लिए भी अगर आपने ट्रू प्रूव कर दिया तो ये फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स ये जो रिलेशन दिया गया है ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो इसे कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ाते हैं इसको। तो ऐसे में जिसमें n पॉजिटिव इंटीजर दिया हो उसमें आप जो है मैथमेटिकल इंडक्शन लगाएं, है ना। लेकिन पॉजिटिव इंटीजर के लिए है ये, यानी नेचुरल नंबर के लिए है, ऐसे के लिए नहीं कि वहाँ पे पॉजिटिव रेशनल नंबर सभी के लिए नहीं होता। ठीक है, इंटीजर अगर पॉजिटिव है तो करिएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, वैसे इसे आप इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे तो अच्छा रहेगा, इसको 1 मान लीजिए तो 1 हो गया। और स्टेप सेकंड यहाँ लिख देते हैं लेट 1 बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के के लिए ट्रू है। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, कास थीटा माइनस साइन थीटा कास थीटा होल पावर के इज इक्वल टू कास के थीटा माइनस साइन के थीटा साइन के थीटा कास के थीटा। इसको हमने नंबर 2 मानकर छोड़ दिया। ये सपोज किया गया के लिए ट्रू है। अब जो थर्ड स्टेप है वही मेन होता है, अगर आप उसको प्रूव कर लेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसे भी आप जो है कॉपी कर सकते हैं। अब हम थर्ड स्टेप पे जाएंगे। उसमें क्या होगा, स्टेप थर्ड फॉर n इज इक्वल टू के सक्सेसर दैट इज के प्लस वन। तो यहाँ रिजल्ट हो जाएगा कास थीटा माइनस साइन थीटा और कास थीटा। अब इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो जाएगा के प्लस वन। तो के प्लस वन रखने पे ये नहीं कि हम हर जगह के प्लस वन रख देंगे, ऐसा नहीं। अब लाना पड़ेगा आपको, यानी जहाँ पर आपको के दिख रहा है RHS में, जहाँ पे आपको के दिख रहा है वहाँ पर के प्लस वन नज़र आना चाहिए, है ना। यहाँ पे के प्लस वन तो है ही है, तो इसको क्या लिखेंगे, बाय द लॉ ऑफ इंडिसेस कास थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा कास थीटा पावर के, फिर ये हो जाएगा कास थीटा माइनस साइन थीटा कास थीटा, ये हो जाएगा के प्लस वन लॉ ऑफ इंडेक्स, है ना। तो इंडेक्स लॉ से, ये लॉ से हम इसको तोड़ दिए हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, ये नंबर 2 में ये होल पावर के को आपने ये लिखा है, तो हम ये यहाँ पे बैठा देंगे, यानी ये यहाँ पे रख देंगे, नंबर 2 से यूज करेंगे ना। तो नंबर 2 यहाँ यूज कर दीजिए। उसके बाद देखते हैं क्या आता है। अपने मन से नहीं रखेंगे, ध्यान रखना। तो कास के थीटा माइनस साइन के थीटा और साइन के थीटा कास के थीटा इंटू यह जाएगा कास थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा कास थीटा। ठीक है, यूजिंग नंबर 2 को हमने यहाँ पे यूज कर दिया। अब आपको सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है मैट्रिसेस का। ठीक है, अब यहाँ देखिए पावर 1 हो गई, अब आप मल्टीप्लाई कर, यहाँ पे नहीं कर सकते थे कि यहाँ पे पावर के थी, यहाँ पे दोनों की पावर 1 है। अब आप जो है आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या आता है ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा कास रो बाई कॉलम, तो कास के थीटा माइनस साइन के थीटा साइन थीटा, फिर ऊपर यहाँ आ जाइए माइनस कास के थीटा और साइन थीटा, फिर जाएगा माइनस साइन के थीटा और कास थीटा। ठीक है, ऐसे करिए। फिर अब ये रो जाएगी, तो साइन के थीटा कास थीटा प्लस कास के थीटा साइन थीटा, फिर ये यहाँ पे जाएगा तो माइनस साइन के थीटा साइन थीटा और प्लस कास के थीटा कास थीटा, ये बन जाएगा। अब थोड़ा सा आप ध्यान से देखें तो ये जो है फार्मूला बन रहा है,
कास के थीटा कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी, कास ए प्लस बी बन रहा है, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो तो साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, साइन ए प्लस बी बन रहा है। यहाँ पे देखिए साइन ए कास बी कास ए साइन बी, ये भी साइन बनेगा, ये साइन साइन कास कास ये भी कास बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये फार्मूला बन जाता है। तो इसमें कास ए प्लस बी और साइन ए प्लस बी के फार्मूले बन रहे हैं, उनको हम लगा देते हैं। तो आप पहले इसको कॉपी कर लीजिए। तो ये बन जाएगा कास के थीटा और प्लस थीटा, ये हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन के थीटा प्लस थीटा, यहाँ पर साइन के थीटा प्लस थीटा, यहाँ पे कास के थीटा प्लस थीटा, है ना, बिल्कुल सिंपल है, आप देख सकते हैं। कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी, यहाँ पे थीटा बाहर निकाल दीजिए, कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा कास के प्लस 1 थीटा माइनस साइन के प्लस 1 थीटा, साइन के प्लस 1 थीटा और कास के प्लस 1 थीटा, ये बन जाएगा। अब आप यहाँ देख रहे होंगे ये कास थीटा माइनस साइन थीटा और कास थीटा होल पावर के प्लस 1। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि के प्लस 1 हमने लिया तो सभी जगह पर जो इनके जो एम्पलीट्यूड्स थे वहाँ पर कोफिशिएंट के प्लस 1 आ गया। इसका मतलब ये दिया गया रिलेशन के प्लस 1 के लिए भी ट्रू है, यानी इट इज आल्सो ट्रू फॉर के प्लस 1। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि द गिवन रिलेशन इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना, या ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n, ये दिखा सकते हैं। ठीक है, तो कॉपी कर लीजिए। तो यही हुआ इंडक्शन मेथड। तो ऐसे प्रॉब्लम में जहाँ पे n पॉजिटिव इंटीजर दिया हो वहाँ पर आप इंडक्शन मेथड लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। और सिंपल में करते तो क्या करते, पहले होल स्क्वायर निकालते, फिर सेट करते, 2 थीटा आ जाता, फिर होल क्यूब करते, 3 थीटा आता, फिर कहते सिमिलरली, है ना, पावर n पे n थीटा दिखा देते, इस तरह से भी दिखा देते हैं। ठीक, लेकिन ये मेथड आपके लिए बेस्ट है, कॉपी कर लीजिए। तो यहाँ पे लिख देंगे कि आल्सो ट्रू फॉर, इट इज आल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के प्लस 1, है ना। तो द रिलेशन 1 इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n। ठीक है, ये इंडक्शन मेथड से लिख दिया गया। अब आप इसे कॉपी कर लीजिए। देखिए उसी से मिलता जुलता प्रॉब्लम हमने लिख दिया है। अच्छा, हाइपरबोलिक फंक्शन में दिया गया है ना, इन्होंने लिखा है कि इफ़ h इज इक्वल टू कास हाइपरबोलिक u साइन हाइपरबोलिक u, ऐसे भर दिया। तो कह रहे हैं h पावर n इज इक्वल टू ये, यहाँ पे हर जगह देखिए पैटर्न वही है, खाली n u हो गया है। ऐसा भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप n इज इक्वल टू 1, यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा इन्होंने, n पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर के लिए ही करिए इसको। तो n इज इक्वल टू 1 पर आप इसको ट्रू दिखा सकते हैं। तो h 1 रखोगे, ये 1 रखोगे तो यही आ जाएगा। फिर n इज इक्वल टू k रखोगे तो वहाँ सपोज कर लीजिए। जब k प्लस 1 रखेंगे तो इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कास हाइपरबोलिक a प्लस बी और साइन हाइपरबोलिक a प्लस बी फार्मूला यहाँ लगता है ना। तो हम फार्मूला लिख देते हैं, आप इसको अपने मन से लगा सकते हैं। कास हाइपरबोलिक a प्लस बी इज इक्वल टू कास हाइपरबोलिक a कास हाइपरबोलिक b प्लस, है ना, इसमें प्लस में प्लस ही चलता है ना, उल्टा नहीं रहता है। यह रहेगा साइन हाइपरबोलिक a और साइन हाइपरबोलिक b। जबकि कास अगर सर्कुलर फंक्शन होता है तो माइनस आ जाता है, ये भी ध्यान रखना, यहाँ पे प्लस पर प्लस ही रहता है। ऐसे ही साइन हाइपरबोलिक a प्लस b में होता है साइन हाइपरबोलिक a कास हाइपरबोलिक b प्लस कास हाइपरबोलिक a और साइन हाइपरबोलिक b। ये आप यूज करेंगे जब k प्लस 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखिएगा जहाँ पे n है वहाँ पे k प्लस 1 लग जाएगा। तो आप इसे अपने मन से लगा सकते हैं। एक तरीका तो ये हो गया। एक तरीका ये है कि सबसे पहले आप यहाँ पे h स्क्वायर निकालें। तो h स्क्वायर के लिए फिर आप h इंटू एच करेंगे तो आप देखिएगा कि यहाँ पर कास हाइपरबोलिक
2u, हर जगह 2 दिखाई देगा, ऐसा समझ लीजिए, सिंपल एक हिंट दे रहे हैं, 2 दिखाई देगा। तो आप सिमिलरली h³ लिखेंगे तो हर जगह पर cos हाइपरबोलिक 3u, यानी हर जगह 3u दिखाई देगा। तो आप कहेंगे सिमिलरली h पावर n कर देंगे, तो जहाँ पे 3u दिख रहा था वहाँ पर nu दिखने लगेगा, बस रिजल्ट बन जाता है। हर तरीके से आप इसको जो है प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे आप जो है ट्राई कर लें, कॉपी करिए। ये क्वेश्चन ये देखिए, यहाँ पर इफ़ a इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दी है सेकेंड ऑर्डर की, है ना, a ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है, यानी पॉजिटिव है, और सो दैट फॉर n ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो यहाँ पर कोई इंटीजर जरूरी नहीं है, यहाँ कोई भी रियल नंबर हो सकता है, रेशनल हो सकता है ना, कुछ भी। तो ये जो है n ग्रेटर आर इक्वल टू 0 दे दिया है, तो a पावर n पर ये आपसे प्रूव करवा रहे हैं, ठीक है। और जो मैथमेटिकल इंडक्शन लगाते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर पर ही लगाते हैं, ध्यान रखिएगा, और सभी के लिए नहीं। तो इसको हम मैथमेटिकल इंडक्शन से ना प्रूव करके, बल्कि इसमें सबसे पहले a² निकालेंगे, फिर a³ निकालेंगे, फिर ऐसे वेरीफाई करा देते हैं इसको, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, थोड़ा सा आपको हिंट करके दिखाते हैं। जैसे सबसे पहले क्या निकाला हमने, a², तो a² इज इक्वल टू a इंटू a, मल्टीप्लाई कर लो, a b 0 1, ये हो जाएगा a b 0 1, और इसको ऐसा दिखाना है, ये ध्यान रखना है। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, तो रो बाई कॉलम, तो a² हो जाएगा, b 0 हो जाएगा, फिर a b हो जाएगा, और प्लस b 1 हो जाएगा, तो b, फिर ये 0 हो जाएगा, फिर ये 1 0 हो जाएगा, फिर ये 0b और 1, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, यही आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं a², यहाँ b कॉमन ले लेते हैं, b कॉमन बचेगा a प्लस 1, और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1। बस यहीं से हम एक सेटिंग करेंगे, वो आपको सीखना है। ये पहले कॉपी कर लीजिए आप, थोड़ी सेटिंग कर देते हैं, सीखिए इसको। ठीक है, अब देखिए जो हमें लाना है उसको ध्यान से देखिए। लाना ऐसा है, तो देखिए a², यहाँ a की जगह पे a² बैठा हुआ है, 0 की जगह पे 0 है, 1 की जगह, सब अपनी अपनी पोजीशन में सही से बैठे हैं। ये एलिमेंट थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, इसका जो डिनोमिनेटर है वो a-1 है। तो हम बनाएंगे इसको, कैसे बनाते हैं ध्यान दीजिए। ये लिख देंगे a² b इंटू a प्लस 1 और a-1 अपान a-1, और ये हमने कर दिया 0 1। a-1 से हमने मल्टीप्लाई किया न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, ठीक है, तभी तो बनेगा, ऐसे तो वो आ नहीं जाएगा। a² b इंटू a² -1 अपान a-1 0 1। अब देखिए इसका जरा चेहरा देखिए, a², अब देखो यहाँ पे स्क्वायर किया गया है, तो ये जो स्क्वायर आया है 2, ये 2 यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, बाकी 0 1 वही के वही यहाँ पर दिख रहे हैं। तो अगर हम सिमिलरली, है ना, तो a³ निकालें, a³, तो ये यहाँ पर जहाँ पे 2 दिख रहा है वहाँ पे 3 दिखाई देगा, b a³ -1 अपान, अब आपको मल्टीप्लाई नहीं करना, सीधे उसी के अनुसार जो है आपको लिख देना है, अकॉर्डिंग टू a²। इसको आप लिख सकते हैं। तो आप बताएं, अगर हम ऐसे ही लिखते रहे तो जहाँ पर 3 दिख रहा है वहाँ पर हम n दिखा सकते हैं। तो सिमिलरली, ठीक है, और डायरेक्ट देखो यही लिखा है, क्या दोबारा लिखें, n, जहाँ पे आपको 3 दिख रहा है वहाँ पर n जो है वो हमने शो कर दिया, तो ये रिजल्ट आपका प्रूव हो जाएगा। इस तरह से वेरीफाई कर दीजिए, ठीक है। तो आज हमने इस लेक्चर में कुछ प्रॉब्लम बताया,
आप थोड़ा सा हो सकता है आपको थोड़ा सहूलियत मिल जाए, है ना। करिए, हेल्प हमने कर दिया है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम लगाइए अपनी बुक में, एक्सरसाइज में, एग्जाम्पल बहुत से दिए रहते हैं, उन सभी को लगाइए। ये नहीं कि एग्जाम्पल छोड़ दिए, एग्जाम्पल लगाइए। जितना ज़्यादा स्टोर आप कर लेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, उतना माइंड डेवलप कर जाएगा, है ना। ठीक है, सब कुछ हमारे बताने से नहीं हो पाएगा, आप जब तक मेहनत नहीं करेंगे। तो खूब मेहनत करिए, है ना। तो अब ये जो है टॉपिक, इसको हम बंद करते हैं। अब इसके बाद हम आपको नया बताएंगे अगले लेक्चर में, वो है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। फिर आगे धीरे धीरे करके इनके टाइप जो है वो बदलते जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर का वेट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।